जय भोलेनाथ। नमः पार्वते पते। हर 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 महादेव शंभो। बाबा काल भैरव का, दंडपाणी महाराज का, नवग्रहेश्वर और संतानेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद में हम निकले महामृत्युंजय मंदिर की तरफ। बाबा काल भैरव की गली से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो सामने की साइड से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2-4 मिनट के रास्ते में ही महामृत्युंजय महादेव का मंदिर है। उस महामृत्युंजय महादेव में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक अपने उज्जैन वाले महाकाल बाबा का महाकालेश्वर और दूसरा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका से आगे जाके जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, वो वाला ज्योतिर्लिंग है। 2 ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा अनेक लिंग की स्थापना की गई है अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो महामृत्युंजय मंदिर में एक कूप है, कुआं है, जिसका नाम है धन्वंतरी कूप। तो ये जो धन्वंतरी कूप है वो धन्वंतरी द्वारा स्थापित कूप है, जिसमें कई सारी जड़ी बूटियां उन्होंने डाली है और कहते हैं कि सीजन के हिसाब से उसमें अपने आप ही जड़ी बूटियां चेंज होती रहती है। बहुत मधुर पानी है, जितना भी पानी पियो प्यास बुझती नहीं है। और लोग बोतल में पानी भर भर के लेके जाते हैं अपने घरों में और इस कहते हैं कि इस पानी को पीने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। तो सबसे पहले हमने महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, वहाँ पे दिया अगरबत्ती किया। बहुत भीड़ थी, 10 सेकंड से ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। वो दादा का बाबा का जो ज्योतिर्लिंग है ना, इधर में समझो इधर है, तो बाजू में ही और एक शिवलिंग है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, बहुत भव्य है। वहाँ पे भी हमने पूजा की। मंदिर के प्रांगण में जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर है। तो सबसे पहले मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। उसके बाद में बाजू में जो शिवलिंग था उसका दर्शन किया। वहाँ पे दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, शहद चढ़ाया, काला तिल चढ़ाया, कपूर से आरती भी की हमने वहाँ पे। उसके बाद में उसी के ही राइट साइड में आप जाते हो तो महामृत्युंजय महादेव का, महामृत्युंजय हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ बहुत भव्य है, बहुत पुराना है। वहाँ पे 3 परिक्रमा की दादा की, वहाँ पे भी अगरबत्ती की हनुमान जी के सामने में, और हनुमान चालीसा का पाठ किया। भीड़ बहुत थी तो बैठ नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, तो शायद हनुमान चालीसा नहीं किया, वहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़ गए। फिर वहाँ से राइट में जाते, राइट में जाने का रास्ता है तो वहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो द्वारका के बगल में जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पे नागेश्वर दादा की शहद से, काला तिल से, दूध से, जल से दादा की सेवा पूजा की और उसके बाद में भोलेनाथ की आरती की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ये आरती की हमने, वहाँ पे बहुत आनंद आया, मजा आया। बहुत पुराना शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। और उसके बाजू में ही और एक जो शिवलिंग है जहाँ पे हमने दर्शन किया, जल चढ़ाया। इसके अलावा 9 ज्योतिर्लिंग है साइड में, ज्योतिर्लिंग ने 9 शिवलिंग है नवग्रह के रूप में। वहां पे भी दादा को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, हमने शहद चढ़ाया, तिल चढ़ाया। फिर वहां से बाहर निकलते हैं तो जहाँ पे धन्वंतरी कूप है, जैसे ये धन्वंतरी कूप है,
तो इस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पे अलग अलग साधु संतों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की है। कहीं पे नाम लिखा है, कहीं पे नाम नहीं लिखा है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो मैंने पूछा था वो मैंने लिख के रखा था, वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से शिवलिंग स्थापित है। देवराज इंद्र की सारथी की पुत्री मालती द्वारा मालतेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। ऐरावत हाथी के द्वारा शुक्र हस्तीश्वर महादेव की स्थापना की गई है। भगवान राम के द्वारा अवधेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। प्रजापति दक्ष द्वारा दक्षेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। यहाँ पे ऐरावत ने भी तपस्या की है, मालती ने भी तपस्या की है, प्रजापति दक्ष ने भी तपस्या की है। यमराज के द्वारा स्थापित अंतकेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। फिर उसके अलावा व्याघ्र मुनि के द्वारा ब्रह्म तारेश्वर महादेव और जयंतेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। शिलाद मुनि के द्वारा शिला देवेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। नंदी महाराज जो भगवान का सारथी है उसके द्वारा स्थापित नंदीकेश्वर महादेव की भी स्थापना की गई है। मुकुंड ऋषि के द्वारा मुकुंडेश्वर महादेव की भी स्थापना वहां पे की गई है। और वहीं पे बाहर में और एक हनुमान जी का मंदिर है जो तुलसीदास के द्वारा स्थापित किया गया है। संकट दहन महादेव, संकट दहन हनुमान जी, संकट दहन हनुमान जी। और वहीं पे ही बाजू में असितांग भैरव है, जो अष्ट भैरव है उसमें से एक भैरव यहाँ पे भी है, असितांग भैरव महाराज जो मंदिर के बाजू में है। तो इस तरह से वहाँ पे हस्तिपादेश्वर महादेव है। और मंदिर से महामृत्युंजय मंदिर का जो मेन गेट है जहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उस गेट से आप बाहर निकलते हो, जैसे से आप बाहर निकले तो सामने एक छोटी सी गली जाती है। उस गली के कोने पे ही पीताम्बरी माता का एक भव्य मंदिर है और अभी स्थापित किया गया है वहाँ के भक्त के द्वारा। उसका भी दर्शन आप कर सकते हो, बहुत भव्य है, अच्छा है। माता का दर्शन आप वहाँ पे कर सकते हो। तो महामृत्युंजय मंदिर जो है ना, वहाँ पे अगर आप पूरा दिन भी बिताते हो तो भी कम पड़ता है। बहुत पुराने पुराने प्राचीन प्राचीन शिवलिंग है जो साधु महात्माओं के द्वारा स्थापित किया गया है और दर्शन करने के लायक है। मालूम नहीं करोड़ों लोगों ने उसकी सेवा पूजा दर्शन किए होंगे। उसको स्पर्श करना ही अपने लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसी शिवलिंग को करोड़ों लोगों ने, शुद्ध आत्मा ने, सत्य पवित्र आत्माओं ने स्पर्श किया होगा, वहां पे नमन किया होगा। उस जगह पे जाके प्रभु का स्मरण करना, प्रभु के लिंग को हाथ लगाना, ये हमारी किस्मत है जो हम कर पाए हैं। बाकी ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। एक बार काशी जरूर जाओ दादा, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करो। नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव शंभु, जय भोलेनाथ।